और एक प्रोडक्ट के बारे में बताना है अबाउट दिस स्टूडियो मैक टेक। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, NC43 नंबर है। ये प्रोडक्ट के बारे में भी मुझे आपको बताना है कि जब किसी को बहुत ज़्यादा लाइट कवरेज चाहिए, ज़्यादा लुक मतलब ज़्यादा उनको कवरेज नहीं चाहिए या मैच्योर स्किन है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो स्टूडियो मैक टेक। एंड द शेड यहाँ पे इनको जाएगा जो है NC43। ये क्रीम प्रोडक्ट है। इस क्रीम प्रोडक्ट को अगर हम लेंगे और फिर यहाँ हाथ में लगाएंगे तो ये पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है और एक अच्छा सा फाउंडेशन सेट हो जाता है। तो दिस इज रियली वेरी वेरी नाइस, सी लाइक दिस। ओके, काफ़ी कम कवरेज है, यू कैन से 60% तक का कवरेज देता है। डे टू डे लाइफ में भी आपको यूज़ करना है तो अच्छा है, अदरवाइज यू कैन यूज़ फॉर द मैच्योर स्किन ऑल्सो। मैक स्टूडियो टेक, इसमें शेड इनके लिए NC43 बहुत अच्छा शेड है। मीडियम फेयर के लिए 35 और फेयर के लिए 25 आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम उनको पाउडर अप्लाई करना शुरू करेंगे। हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडियो फिक्स पाउडर्स मैक। ठीक है, कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर आप लीजिए। ठीक है, स्टूडियो फिक्स पाउडर मैक। एंड यहाँ पे हम शेड ले रहे हैं NC35। इनका शेड 43 है। हम उनसे थोड़ा सा फेयर मतलब ले रहे हैं ताकि यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइटेड इफेक्ट आ जाए, जो हमने क्रीम से नहीं किया हुआ है। सो हम हल्का सा यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो हमारे हाइलाइटेड पॉइंट्स है सिर्फ पाउडर से। ओके, उसके बाद हम आंखों के नीचे थोड़ा सा यूज़ करेंगे और आंखों के नीचे इफ पॉसिबल थोड़ा सा पतला और छोटा ब्रश लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ूरियाँ होती हैं तो हर चीज़ में प्रोडक्ट अच्छे से पेनिट्रेट होना चाहिए, इसीलिए मैंने स्मॉल ब्रश लिया है। सेम दिस साइड। Like this। अब देखिए ऑटोमेटिकली इनके स्किन पे थोड़ा हाइलाइटेड इफेक्ट आ चुका है। That's all। Okay? इसके बाद हम लेंगे इनके स्किन का सेम कलर NC43 जो हम अप्लाई करेंगे जहाँ पे हाइलाइटेड नहीं है एरिया। सेम कलर यहाँ पे आप ये जो हाईलाइट का पोर्शन है वो लिटरली स्किप कर सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा हाईलाइट नहीं चाहिए तो पूरे फेस पे उनके फाउंडेशन का कलर जो NC43 या जो भी जिस कलर का हमने लगाया है, विटिश हो या जो भी हो, वो डायरेक्टली अप्लाई कर दोगे तो भी चलेगा। ये हाईलाइट का ऑप्शनल है, हर किसी को हाईलाइट पसंद नहीं होता है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे कॉन्टोरिंग, और कॉन्टोरिंग के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं a different product again। So daily I'm using a different product. Today so I'm using a different product, that is a Fashion Fever। This is Fashion Fever book। This is a contour shades and this is a highlight shades। So इसमें से हम एक कलर लेंगे। So basically जब contour palette की बात आती है, so this is also very good। Then आप NYX के भी यूज़ कर सकते हैं, Forever 52 के भी बहुत अच्छे हैं, Kat Von D के भी बहुत अच्छे हैं। और हम फाउंडेशन के ऊपर अप्लाई करेंगे दिस डार्क पाउडर टू सेट इट और फॉर पाउडर काउंटर। हमारे क्रैश कोर्स में हम मैच्योर स्किन का मेकअप कंपलसरी रखते हैं, बिकॉज हम सारे मेकअप सीख लेते हैं बट सबसे डिफिकल्ट होता है मैच्योर स्किन का, और हमें आता भी वही बार बार है। काफ़ी ऐसे क्लाइंट बार बार यही आते हैं मैच्योर स्किन वाले, और मैंने देखा है कि काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ क्रैश कोर्स के लिए आती है, उनको पहले मैच्योर स्किन का मेकअप के बारे में कुछ क्वेश्चंस भी पूछी तो उनको कुछ नहीं पता होता है, और इस तरह से वो उन्होंने कभी किसी का किया भी होगा लेकिन अच्छा नहीं होता है तो हम वहाँ पे हमारा रेफरेंस खो देते हैं। ठीक है, और एक बार अगर आपका रेफरेंस चला जाता है तो दोबारा वो आपके पास नहीं आता है। सो हियर आई एम यूजिंग अ ब्यूटिलिशियस ब्रश फॉर नोज कॉन्टूरिंग। उनका नोज थोड़ा सा थिक है इसलिए हम थोड़ा हैवी कॉन्टूर करेंगे यहाँ पे।
like this. Okay, little this side. आप डायरेक्टली पाउडर कॉन्टोर भी कर सकते हैं, क्रीम कॉन्टोर भी आप स्किप कर सकते हैं, बट जैसे मैंने आपको कहा मैं ऑलवेज एडवाइस करती हूँ क्रीम कॉन्टोरिंग फॉर द मैच्योर स्किन। ये होने के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट सेकेंड थिंग है दैट इज कि जब ब्लश की बात आती है मैच्योर स्किन में, आप हो सके तब तक ब्राउनिश टाइप के जो कॉन्टोर होते हैं वही ज़्यादा कीजिए, ब्लश बहुत कम रखिए। आप पिंक पीच जैसे बड़े बड़े ब्लश लगा दोगे तो उनको इतना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो अगर आपने देखा होगा कि कॉन्टोर को ही मैं थोड़ा सा ब्लश लाइन तक लेकर आई हूँ, और अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे अ नाइस पीच ब्लश। दिस इज अ टार्ट कॉस्मेटिक्स, उसमें से हमने पीच ब्लश लिया है। दिस इज अ पीच ब्लश। ओके, तो बेसिकली आपको पीचिश ब्राउनिश ऐसे ही ब्लश लेने हैं, पिंक ब्लश ज़्यादा ना लें। सो हल्का सा लेकर, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ये भी ऑप्शनल है, काफ़ी लोगों को ब्लश पसंद नहीं आता है मैच्योर स्किन को, तो आप ब्लश अवॉइड कर सकते हैं। सिर्फ जो हमने कॉन्टोर किया है उससे भी आप इतना भी रख के आप उनको ब्लश अवॉइड कर दीजिए, दैट इज रियली ओके। और फिर से हमारा वो जो कॉन्टोरिंग पैलेट है वो लेंगे। और जब हाइलाइटर की बात आती है, यहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि लोग बार बार हाइलाइटर के लिए वो ज़्यादा हाइलाइटर लगा देते हैं, जैसे हम नॉर्मल स्किन को लगाते हैं वैसा नहीं है। सो आपको मैच्योर स्किन पे हो सके उतना कम हाइलाइटर लगाना है, क्योंकि जैसे आप हाइलाइटर लगाएंगे उनकी स्किन में से फिर से झुर्रियाँ, फाइन लाइंस, प्रॉब्लम्स उठ के दिखने लगेंगे और ओवर शाइनी शाइनी होने लगेगा। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो लाइट कलर होता है कॉन्टोर पैलेट का, ठीक है, दिस इज अ लाइट कलर जो हम इनको नोज के मिडल में दे रहे हैं ताकि हमें पूरे नोज पे हाईलाइट ना करना पड़े, लाइक दिस, ठीक है। सो हमारा नोज काफी अच्छे से कॉन्टोर हो चुका है, ठीक है। सो फॉरएवर 52 का हाइलाइटर एक बहुत अच्छा हाइलाइटर होता है जो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और लुक में भी अच्छा है, उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। सो यू कैन यूज फॉरएवर 52 हाइलाइटर्स, ठीक है। मैं आपको दो ऑप्शंस दिखाती हूँ यहाँ पे, स्पेशली फॉर मैच्योर स्किन या ऑल स्किन टाइप पे जब हमें लगता है कि कॉस्ट इफेक्टिव हाइलाइटर्स कौन से यूज करने चाहिए। सो दिस इज अ फॉरएवर 52 हाइलाइटर, सी दिस, ओके। सो यहाँ पे आई जस्ट टेक दिस आउट, या सो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ब्रॉन्जर शेड भी है, ठीक है, थोड़ा सा रोज गोल्ड इफेक्ट्स भी है, ये सारे सिल्वरिश है, ये भी थोड़ा सिल्वर एंड गोल्ड मिक्स है, मतलब ओवरऑल एवरीथिंग इज हियर, एवरीथिंग इज हियर, ओके। और एक हाइलाइटर जो मैं आपको बताऊंगी स्पेशली फॉर मैच्योर स्किन या काफ़ी लाइट है, वो है दिस इज अ स्मैश बॉक्स हाइलाइटर, ठीक है। दिस इज स्मैश बॉक्स पेटल मेटल हाइलाइटर, ओके। दिस इज अ पेटल मेटल हाइलाइटर फ्रॉम स्मैश बॉक्स, सो यू कैन यूज बोथ, वेरी लिटिल। अगर यहाँ पे बहुत झुर्रियाँ हैं तो आप अवॉइड कर लें, ज़्यादा ना लगाएं, थोड़ा सा यहाँ पे लगाएंगे। अगर झुर्रियाँ हैं, अगेन मैं कह रही हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं, फाइन लाइंस है, ओके, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप ना लगाएं, फिर भी थोड़ा सा हाइलाइटर, ठीक है, लाइक दिस। उसके बाद थोड़ा सा क्यूपिड बो पे, थोड़ा सा चिन पे, ताकि वो थिन लगे, फेस ओवल शेप लगे। और अब जब हम बात करते हैं यहाँ की, तो अगर यहाँ पे फिर से किसी को बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स है, तो ज़्यादा हाइलाइटर ना लगाएं। सो इनको भी थोड़े थोड़े ओपन पोर्स हैं, सो मैं बहुत ही लाइट हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने प्रोडक्ट नहीं लिया है, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट था उसी से हमने हाईलाइट किया है। ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप ये ध्यान रखोगे तो उनका बेस फ्लॉलेस हो जाएगा। हम हल्का सा प्रोडक्ट लेके थोड़ा सा नोज के टिप पे वेरी लाइट, बस इतना ही, एंड दैट्स ऑल। सो हम इतना हाइलाइटर मैक्सिमम यूज कर सकते हैं ऑन मैच्योर स्किन। जितना ज़्यादा लगाओगे उतना वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे और हाँ, उनके फाइन लाइन्स और ज़्यादा आप हाईलाइट कर दोगे।
इसके बाद नेक्स्ट इज हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांसल्यूशन पाउडर, और थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। दिस इज हुडा ब्यूटी ट्रांसल्यूशन पाउडर। ठीक है, आप ये स्टेप अवॉइड भी कर सकते हैं अगर किसी को बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं, बहुत ज़्यादा लाइंस हैं आंखों के नीचे, तो आप इतना ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं लगाना है। तो आप अलग से ये बेकिंग पाउडर भी ना लगाएं ट्रांसल्यूशन। ठीक है, सो अगर झुर्रियाँ नहीं है, मतलब इनको थोड़े इतने भी नहीं है, मीडियम है, यहाँ पे मीडियम है, तो मैंने थोड़ा सा लगा दिया हल्का सा। ठीक है, अदरवाइज आप ना लगाएं अगर बहुत ज़्यादा होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, नोट करके रखना। मैं ऑलवेज हमारे ब्यूटी स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको, स्पेशली जो मैच्योर स्किन का मेकअप होता है, उनमें मैं ऑलवेज उनको कहती हूँ कि आप नोट करके रखिए डियर, क्योंकि जब भी आपको ऐसी स्किन आएगी और जो आप यही गलती करेंगे जिसमें मैंने आपको कहा था कि ये नहीं करना। ठीक है, और आईब्रोज की जब बात आती है तो जनरली जो मैच्योर स्किन होती है, काफ़ी लोग अपने आईब्रोज खुद से करते हैं। आपने देखा ही होगा कि वो पेंसिल्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो आप पहले ही उनको पूछते हो कि अगर आप कुछ पेंसिल्स यूज़ करते हो, समथिंग अगर उन्होंने अपने साथ लाए हैं तो आप वही यूज़ करो, या फिर उनके हाथ में थमा दो और बोलो आंटी आप खुद ही कर लो। क्योंकि क्या होता है कि एक आईब्रो की वजह से उनको जैसी आईब्रो चाहिए आप बना नहीं पाते हो, वो रोज जैसे खुद की आईब्रो करते होंगे वैसा ही आईब्रो उनको करने दीजिए। और अगर वो आईब्रो नहीं करते हैं, ठीक है, तो फिर हमें उनकी आईब्रोज बनानी है, लेकिन बहुत लाइट और सटल बनानी है। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 आईब्रो पैलेट। ये पाउडर आईब्रो है। ठीक है, एक ये अच्छा है, और ऊपर से आप और एक आती है मिस क्लेयर की पाउडर आईब्रोज आती है। ये दोनों आप यूज कर सकते हो, पाउडर्स वाली। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं लाइट शेड यूज कर रहे हैं, ज्यादा ब्लैक यूज ना कीजिए। और अगर आप देखेंगे तो लिटिल कॉर्नर उनकी आईब्रोज की नहीं हुई है। ठीक है, हल्का सा डार्क किया सिर्फ पाउडर से। आप बहुत ज्यादा जेल वेल लगा के डार्क नहीं कर सकते। हम सेकंड साइड करके देखेंगे और फिर दोनों को देखेंगे। अब देखिए कैसे मैं एकदम लाइट ब्राउन कलर ले रही हूँ। ठीक है, ये हुआ एकदम नेचुरल, हल्का सा जैसे थोड़ा सा जो उनके नेचुरल आईब्रो है उनमें थोड़ा सा उठाव दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आईब्रो की हुई नहीं है, अगर उन्हें हम थिक कर देंगे तो क्या होगा, बहुत मोटी सी आईब्रो बन जाएगी। अगर आपकी कोई आंटीज ऐसे होती है जिनको मेकअप बहुत पसंद होता है और वो आपको सब कुछ करने देंगे, तो आपका लक है, आप अच्छे से करिए, सब कुछ कीजिए, आईब्रो कीजिए, हाइलाइटर लगाइए, लेकिन देख के लगाना है, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी मिल गई जिसको मेकअप पसंद ही नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाती है। और हमने हल्का सा इनके आईब्रोज को डार्क कर लिया है। हम एंड में देखेंगे अगर हमें और ज्यादा डार्क चाहिए तो, बट अगर हमें यहाँ पे कुछ नोक निकालने जाएंगे तो बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा और उनको अपनी आईब्रोज अच्छी नहीं लगेगी। तो फिलहाल हम आईब्रोज को ऐसे ही रखेंगे। हमने ये प्रोडक्ट ले लिया दोनों। और अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आंखों के ऊपर जब हम लोग जो बेस लगाते हैं वो आपको बेस नहीं लगाना है, और जो नॉर्मल ब्यूटी ब्लेंडर होते हैं जिससे हमने पूरा मेकअप ब्लेंड किया है, उसी से आपको थोड़ा सा जितना प्रोडक्ट ब्यूटी ब्लेंडर में है उतना ही थोड़ा अप्लाई करना है, ताकि इनकी स्किन थोड़ी सी फेयर हो जाए या फिर थोड़े मार्क कम हो जाए। अगर ज़्यादा प्रोडक्ट लगाओगे तो क्या होगा, आपको भी पता है, इतनी ज़्यादा झुर्रियाँ हैं, वो प्रोडक्ट उसमें अंदर बैठता जाएगा और आपका आई शेडो कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। लाइक दिस। ठीक है, हल्का सा वही ब्यूटी ब्लेंडर यूज किया है, नायका प्रोडक्ट, और हम एक छोटी सी पैलेट है नायका की, उसमें से हम ये थोड़ा सा लाइट शेड ले रहे हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे, लिटिल बिट।
हल्का सा हाईलाइट कर ले सबसे पहले, लाइक दिस। अब यहाँ पे देखिए, जब भी हम आई शेडो की शुरुआत करते हैं, हमें ऑलवेज उनसे क्वेश्चन पूछने हैं कि आंटी आप काजल लगाते हो कि नहीं, कि आप लाइनर लगाते हो कि नहीं, कि आप काजल ही नहीं लगाते हो। कुछ लोग आई लाइनर भी नहीं लगाते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये काजल लगाती हैं, सो हमें ज़्यादा कंसंट्रेशन करना है काजल पे, ना ही कि ऊपर के लाइनर पे, क्योंकि अगर आप दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा डार्क कर लोगे तो उनको वो अच्छा नहीं लगेगा। ओके, सो अगर उन्होंने कहा कि मुझे काजल लगाना है, तो आपको जो सबसे पहली चीज़ करनी है वो होता है काजल लगाना। अगर वो डेली काजल लगाती हैं तो वो कंपलसरी काजल लगवाएंगे ही आपसे। दिस इज मिस एंड मिसेस काजल पेंसिल फ्रॉम जस्ट गोल्ड। दिस इज ऑल्सो माई फेवरेट पेंसिल। जैसे एक ये है जो मुझे अच्छी लगती है मिस एंड मिसेस की, एक फैशन फीवर की अच्छी होती है काजल पेंसिल्स। एंड अगर आप थोड़े हाई एंड प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो मैक की भी थोड़ी बेटर होती है। सो हम सबसे पहले उनको लगाएंगे काजल। धीरे धीरे अब देखिए, सिर्फ काजल लगाने से ही हमें अंदाज आ जाता है कि उनको कितने लेवल का मेकअप करना है आईज पे। जैसे हमने इनको काजल लगाया, अब उनको थोड़ा सा थिक काजल पसंद है जनरली, आप पूछ सकते हैं उनसे, पर हमको मैं थोड़ा सा एक लाइन बाहर से जो थिक काजल होता है वो हम अप्लाई करेंगे। और जनरली जो काजल लगाते हैं उनको एक लाइन थिक भी करोगे तो उनको अच्छा लगता है। सो हम थोड़ा सा थिक करेंगे। लाइक दिस, हल्का सा थिक किया। और अब हमें पेंसिल ब्रश लेना है, कंपल्सरी पेंसिल ब्रश लेना है, पैक कॉस्मेटिक्स 381, और उसे थोड़ा सा ब्लेंड कर लेना है। दिस इज ऑप्शनल, आप एक लेयर ऑफ काजल भी लगा सकते हैं, दिस इज जस्ट ऑप्शनल। हमारे जितने भी बिजलगढ़ा मेकओवर्स के सीनियर आर्टिस्ट हैं जो हमारे साथ 10 इयर्स से काम कर रहे हैं, वो इसी थियोरी से हमारे सारे क्लाइंट को मेकअप करते हैं। बिकॉज आई, मॉम एंड उर्वशी, हम तीनों ब्राइड्स करते हैं, और जितने भी साइडर्स होते हैं वो हमारे सीनियर आर्टिस्ट करते हैं, और एक्स्ट्रा जो ब्राइड्स होती हैं वो भी हमारे सीनियर आर्टिस्ट करते हैं। बट सबको मैंने एक ही तरीका सिखाया कि इसी तरीके से आपको मैच्योर स्किन पे मेकअप करना है। अब आप देखिए, इनकी आंखें बहुत अच्छी लग रही हैं, इतनी आंखें से भी उनकी आंखें ब्यूटीफुल लग रही हैं। आप अब मुझे बताओ कि अगर हमने पहले आई मेकअप किया होता डार्क वाला, और फिर नीचे का काजल लगाया होता, और फिर उनको अगर आईना दिखा दे तो वो क्या बोलते कि अरे मेरा मेकअप गॉडी कर दिया, तूने गॉडी कर दिया। क्लाइंट जनरली ऐसे ही बोलते हैं। तो सबसे पहले इसीलिए क्लाइंट के साथ बात करना बहुत जरूरी है, स्पेशली ये बड़े लोगों के साथ। एक आई शेडो पैलेट ले रहे हैं, जैसे आप कोई भी नॉर्मल, जैसे ये नायका ब्यूटी का आई शेडो पैलेट है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा माय फेवरेट दिस आई शेडो पैलेट, कोई भी हुडा ब्यूटी का एनी आई शेडो पैलेट आप ले सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल वन। एंड देन आपको लेना है इनके जो ब्लैक काजल है जो हमने बाहर निकाला है, उसको सेट करने के लिए हम ब्लैक कलर नहीं लेंगे, लेकिन उससे थोड़ा लाइट कलर लेंगे, या फिर आप इतना लाइट कलर भी ले सकते हो। पूरा ब्लैक लगाओगे तो ये जेड ब्लैक हो जाएगा। सो हम थोड़ा सा ब्लैक से कम ग्रेश ब्राउन कलर ले रहे हैं। आप ऑरेंजिश ब्राउन कलर भी ले सकते हैं। ब्लैक को ब्लैक से सेट मत कीजिए। और हमने जो काजल बाहर निकाला था उसको हम सेट कर देंगे। देखो, ये कितनी छोटी चीजें हैं जो आपको कहीं पे भी, यूट्यूब बोलो या कहीं पे भी कोई क्लास में सीखने नहीं मिलेंगी, और हमें सबसे ज्यादा यही चीजें काम आती है जब हम एक्चुअल में क्लाइंट पे मेकअप करते हैं। सो हमारा यहाँ पे बिलो द आईज आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा अपर साइड पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि इनको आई शेडो कैसा करें। सो जनरली आप देखेंगे कि झुर्रियाँ होती हैं। अभी आप ही सोचो कि ऐसे सारे डार्क जो झुर्रियाँ हैं या लाइन्स हैं, उसके ऊपर अगर आप हाईलाइटर लगाओगे, ग्लिटर लगाओगे तो क्या होगा?
वो नहीं दिखेंगे कि ये ज़्यादा दिखेंगे? ऑफ कोर्स वो ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है। और इसीलिए मैं ऑलवेज कहती हूँ मेरे सारे स्टूडेंट्स को कि आप मैच्योर स्किन पे ग्लिटर ना लगाएं, और अगर लगाना भी है ना डियर, अगर लगाना भी है तो आपको एट द मोस्ट ऐसे सारे जो शिमर्स होते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ, ये ऐसे शिमर्स होते हैं कॉपरिश कलर के, लाइक दिस, ऐसे कॉपरिश कलर के शिमर होते हैं। आप एट द मोस्ट ऐसे शिमर लगाइए, लेकिन एकदम ज़्यादा फेयर ग्लिटर आई शेडो करेंगे तो उनकी लाइंस और दिखने लगेंगे और वो आंटी है ना चाइनीज लगना शुरू हो जाएगी। सो बेटर यू गो विथ वेरी सिंपल वन। और जो कलर्स हमें सिलेक्ट करने हैं वो कलर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं आइदर अर्दी टोन्स में या फिर पिंकिश में, लाइट टोन में भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे लिटिल अर्दी टोन, ठीक है। सो कोई भी आई शेडो पैलेट, ये सारे डिफरेंट आई शेडो पैलेट्स हैं। ये हुडा ब्यूटी की है, दिस इज नायका, कोई भी नॉर्मल आई शेडो पैलेट लीजिए, ठीक है। और सबसे पहले आपको कलर उठाना है, दिस इज ब्राउन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आंटी ने या आपकी जो भी ओल्ड एज लेडी है उसने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं उससे उनके आई शेडो को ज़्यादा कनेक्ट ना कीजिए। उन्होंने भले यहाँ पे ग्रीन पहने हैं या किसी ने ब्लू पहने हैं, बट बहुत ज़्यादा ग्रीन ब्लू कलर करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। आपको ऑलवेज ब्राउन, अर्दी, पीच, लाइट पिंक, कोरल पिंक कलर में ही जाना है। और अगर आपको कलरफुल आई शेडो करने के लिए वो बोले, फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, वैसे ही आपको करना है। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ब्राउन, और ब्राउन को हम कॉर्नर से लेकर ऊपर तक जाएंगे। देखो मैं आपको फिर से बताती हूँ यहाँ पे, तो दिस इज कॉर्नर से लेकर ऊपर तक, like this, okay। जनरली मैच्योर स्किन पे जो हमारे सबसे बेसिक वाले आई शेडोज होते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं और उनको अच्छे भी लगते हैं, ठीक है। ये करने के बाद सेम उसके थोड़ा सा ब्लेंड करना है, ब्लेंड एंड अंदर जाइए, ब्लेंड। यहाँ पे पूरा ये जो यू है ना, एक यू क्रिएट करना है। अब आप देखेंगे कि जब भी आप थोड़ा सा डार्क कलर लगाते हो ना तो उनकी झुर्रियां कम हो जाती है, दिखना कम हो जाता है। इसीलिए तो हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। तो थोड़ा सा लेंगे डार्क ब्राउन। याद रखिए आपको आंटीज को यंग दिखाना है। हर जो ओल्ड एज की लेडीज होते हैं अबाव 45 या 50 के ऊपर, वो चाहते हैं कि वो यंग लगे। अब हमें उसके ऊपर ब्राउन कलर लगाना है, लाइक दिस। तो यंग दिखाने के लिए जितनी आप उनकी झुर्रियां हैं, लाइंस हैं, वो कम दिखाओगे उतनी वो खुश हो जाएगी। हमने थोड़ा सा ब्राउन कलर डार्क लिया, उसको भी हम यू शेप में लगाना शुरू करेंगे। Like this. Look at her eyes now. जो पहले उनकी यहाँ पे जो लाइंस दिख रहे थे, अभी उनकी लाइंस बहुत कम दिख रहे हैं, ठीक है। और अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ऐसे ही सारे जो पैलेट के शेड्स होते हैं लाइट कलर के, लाइक दिस, वो हमें लेने हैं हाथों से और थोड़ा सा यहाँ पे शाइन कर लेना है। अब ये होने के बाद अगर कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमें कलरफुल आई शेडो करो, हम कैसे कर सकते हैं। सो आपको जो कलर्स यूज करने हैं वो कलर्स आप यूज कर सकते हैं, कोई भी कलर हो, जैसे ग्रीन, पर्पल, ब्लू, वो आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है ना, यहाँ पे अंदर की तरफ,
यहाँ पे आप हल्का सा ब्राउन या ब्लू या जो भी उनको कलर चाहिए, ये पूरा आप ब्राउन रखें, पीच रखें, ऑरेंज रखें या पिंक रखें, लेकिन ये जो अंदर की तरफ का जो ये पॉइंट होता है ना, ये वाला, यहाँ पे आप थोड़ा सा कलर कर सकते हैं ताकि उनको लगे कि हमने थोड़ा कलरफुल आईज भी किया है। और वो ओपन करेंगे आईज तो उतना वो ज्यादा उठ के नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये होने के बाद हम यहाँ पे अभी इम्पॉर्टेंट थिंग करेंगे कि बात आती है जब ये होने के बाद आगे के आई शेडो की। सो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दिस इज अ ब्लैक कलर। और हम लाइनर की जगह पे ब्लैक आई शेडो यूज कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने काफी लोगों को देखा हुआ है कि वो जेल लाइनर यूज करते हैं, फिर लिक्विड लाइनर यूज करते हैं, स्केच पेन यूज करते हैं, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ पाती है बिकॉज ऑफ द वो लाइंस और लूज स्किन की वजह से। तो यू गो विथ अ पेंसिल ब्रश and give a nice smudged black eyeliner. Look at her eyes. It's looking damn pretty also, Flores. और आप थोड़ी आईज को खींचें ताकि आप अच्छे से लाइंस कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे खींचा हुआ है। और आप एक अच्छा सा स्मच लाइनर दे सकते हैं उनको। और याद रखिए बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकालना है। एंड नाउ जब वो आईज अपनी ओपन कर रहे हैं, यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दिस, आई मीन दिस आईज एंड दिस आईज। दिस इज लुकिंग नाइस स्मच प्रूफ आईज। जो उनकी जो झुर्रियाँ, जैसे आप यहाँ पे देखिए जो लाइंस दिख रही है ना, यहाँ पे काफी कम दिख रही है। उसका रीजन यही है कि यहाँ पे हमने स्मच्ड आईलाइनर लगाया हुआ है, ठीक है। और सेम हम इस साइड करेंगे। हम हमारे सारे मैच्योर स्किन के क्लाइंट को स्मच आईलाइनर ही लगाते हैं। वी डोंट अप्लाई जेल लाइनर्स, वी डोंट अप्लाई लिक्विड लाइनर्स एंड स्केच पेन। अगर फिर भी किसी को लाइनर अप्लाई करना है तो आप लिक्विड लाइनर यूज कीजिए, जेल लाइनर तो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके आंखों के जो लाइंस हैं, ठीक है, लूज स्किन है, उसके बीच में जेल लाइनर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं देगा ओपनिंग में। See how beautiful it is looking, both the eyes. Okay, ना ज्यादा वो आई शेडो बाहर निकला हुआ है, ना वो बहुत ज्यादा ऊपर डार्क कलर दिख रहा है, सिर्फ उनकी आंखों का शेप अच्छे से एनहांस हो रहा है। अभी ऐसा होता है कि काफी लोगों को काजल नहीं अच्छा लगता है, तो आप उनको लाइनर का जो स्मच है थोड़ा सा डार्क कर लें और आंखों के नीचे बेज कलर का आई पेंसिल लगा सकते हैं, जैसे कि ये, दिस इज मिस एंड मिसेस बेज पेंसिल, नॉट वाइट पेंसिल, दिस इज बेज पेंसिल। सो आप बेज पेंसिल लगा सकते हैं और फिर आंखों के नीचे हल्का सा स्मच कर सकते हैं। सो पफिनेस के लिए आपने जो ऊपर कलर यूज किया हुआ था, ऐसे सेम कलर आप थोड़ा सा नीचे यूज कर लीजिए, लाइट। सो जितना पफिनेस के ऊपर डार्क कलर आएगा उतना पफिनेस कम दिखेगा। सो हमने, अगर आपने देखा तो इनकी आंखों की डीपनेस बढ़ा दी, ठीक है। सो उनका फेस और ज्यादा यंग लग रहा है अभी। और एट द एंड हमें क्या करना है, सारे आई शेडो को अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। अगेन आई सजेस्ट कि डोंट यूज ग्लिटर्स और समथिंग ऑन द आईज, ज्यादा झुर्रियाँ लगती हैं। हो सके उतना स्मोकी आईज, जैसे आज मैंने ब्राउन स्मोकी आई किया है, उस टाइप का विथ लाइट शिमर, ऐसे ही कुछ आई शेडो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उनकी जो झुर्रियाँ हैं वो ज्यादा ना दिखें। ये होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमें करना है, दैट इज मस्कारा। और हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दिस इज नार्स कॉस्मेटिक्स मस्कारा। आप फॉरएवर 52 जो मेरा फेवरेट है वो भी यूज कर सकते हैं। आई एम जस्ट शोइंग यू द डिफरेंट ऑप्शन। और हल्का सा मस्कारा, ठीक है,
और यहाँ पे भी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आता रहेगा कि वो थोड़ा आंखें हिलने लगती हैं। सो दिस वे यू कैन डू। ओके, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो आप मस्कारा अवॉइड बिलो द लैशेस लाइन। तो मैं यहाँ पर से थोड़ा ज़्यादा नहीं करूँगी, यहाँ पे मैं अवॉइड ही कर दूँगी, बिकॉज उनकी आंखों में पानी आ सकता है या फिर वो कैरी नहीं कर सकते खुद को। और एक प्रॉब्लम होता है कि इनकी आईज जॉइंट होती है, ये जो लाइंस है इसकी वजह से आप जो भी आई शेडो करते हो ना एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाता है। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आता रहेगा और इसीलिए कम आई शेडो लगाइए, कम चीज़ें अप्लाई करिए। नहीं तो जितना आप लाइनर लगाएंगे, लाइनर के ऊपर फिर से वो प्रोडक्ट आई शेडो आ जाएगा, फिर से आपका लाइनर स्मज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर फोल्डिंग आ रहे हैं। मेरी बात वो लोग और ज़्यादा समझ पा रहे होंगे कि जिनने सच में मैच्योर स्किन के क्लाइंट किए हैं और उनको ये ऑलवेज प्रॉब्लम आया है। सो यहाँ पे आई एम यूजिंग पैक कॉस्मेटिक, दिस इज अ PAC कॉस्मेटिक प्रो 04 लैशेस। देखिए, एक्चुअली अगर हमारे रियल क्लाइंट है तो उनमें इतना ज़्यादा हम लैश नहीं लगाते हैं। अगर उनको पूछते हैं आपको चाहिए तो ही हम लगाते हैं, बट आज मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ पैक कॉस्मेटिक प्रो 04, वेरी गुड फॉर द मैच्योर स्किन। और मैच्योर स्किन पे ऑलवेज याद रखिए कि आपको बाहर से कट करते जाना है, तो इनको बहुत लंबी लंबी लैशेस ना लगाएं। इनकी आईज का एग्जैक्ट साइज का लैशेस आपको अप्लाई करनी है और पीछे से कट करते जाइए। ओके, बिल्कुल भी बाहर नहीं लगानी है, नहीं तो ये अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। सो आई एम शोइंग यू राइट नाउ ओनली। पहले हम देखेंगे कितना हमें लगाना है। कैन यू जस्ट क्लोज योर आईज? ओके, सो एक्जैक्टली ये 2 चीजें जितनी बाहर है तो उनको हम कट करेंगे। सो दिस इज आई एम जस्ट कटिंग फ्रॉम आउटर साइड, बाहर से कट करना है। और एक अच्छी सी एक लैश क्रिएट हो गई है इनके सेम साइज की, और हम इस पे ग्लू लगाएंगे, ठीक है, डियो ग्लू विच इज माई फेवरेट। और सेम मुझे अदर आईज पे भी करना है, सेम अदर आईज पे हम ऐसे ही कट करेंगे। नॉर्मल सीजर से आप कट कर सकते हैं। और जैसे आपने ग्लू लगाया डियो का, आफ्टर दैट यू हैव टू वेट फॉर 10 to 15 seconds, वेरी इंपॉर्टेंट। मैच्योर स्किन पे जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है वो होती है नेचुरल लुक लगना चाहिए, मेकअप काफी नेचुरल लगना चाहिए। और जैसे थोड़ा ग्लू सूख जाता है, हम उनको लैशेस लगा देंगे। याद रखिए, इनको आप जरा सा भी हैवी लैशेस लगाएंगे तो वो आपको इरिटेट कर देंगे कि चुभ रही है, निकालो निकालो निकालो, सही नहीं है सही नहीं है, और अपना पूरा आई शेडो खराब कर देंगे। इसीलिए बहुत संभाल के अच्छे से और ज़रूरत हो तो ही आपको अप्लाई करना है, लाइक दिस, काफ़ी नेचुरली। सेम हम अदर आईज में करेंगे। एकदम नेचुरल है, हल्का सा उनको विंगी इफेक्ट दे रहा है, वेरी लाइट इट इज। परफेक्ट। और सेम हम अदर साइड में लगाएंगे। थोड़ा सूखने देंगे ताकि वो बेटर हो जाए। Nice, matching brush. Perfect, open. And now, अगर उनके लिप्स ड्राई हैं, so essential oil. यहाँ पे मैंने मस्कारा पहले इसलिए किया था कि ये इतनी नेचुरल है कि नेचुरल लैशेस और आर्टिफिशियल लैशेस को मिक्स करने की जरूरत ही नहीं है। और हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं स्टार कॉस्मेटिक्स, शेड इज मोका मूड, नाइस ब्राउन कलर।
अब जब लिपस्टिक की बात आती है ना डियर, यहाँ पे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी ऐसे जो एजेड आंटीज होती हैं उनको ब्राउन, मरून, मजेंटा पिंक ऐसे लिप शेड बहुत पसंद है, या फिर आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कभी लिपस्टिक ही नहीं अप्लाई की है और ज़रा भी डार्क लगाओगे तो बोलेंगे कि डार्क लग रहा है। सो आपको पहले ही पूछना है, अगर उन्होंने लाइफ में कभी दूसरी लिपस्टिक नहीं लगाई है, वो मजेंटा पिंक या फिर डार्क ब्राउन ही लगाती हैं, तो आप उनको वैसा ही लगाइए। अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखाने जाइए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उनको खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने काफ़ी ऐसे क्लाइंट किए हुए हैं जिसको पूरा पिंक आउटफिट के बाद भी वो डार्क ब्राउन लिपस्टिक लगा के ही जाते हैं। सो यस, हम उनकी सुनते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैच्योर स्किन का मेकअप करना इज वेरी डिफिकल्ट। इट इज सो डिफिकल्ट। जितना इजी लगता है उतना इजी होता नहीं है, बट ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और मैंने आपको जो सारी चीज़ें बताई है उसका ध्यान रखेंगे तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं पैक कॉस्मेटिक्स। द शेड इज रोज टी, पैक कॉस्मेटिक रोज टी। तो ब्यूटीफुल शेड है। लिप लाइन हो सके तब तक दे ताकि उनके लिप्स थोड़े से एनहांस हो जाएं। और आप देखिए उनका फेस किस तरह से कॉन्टोर्ड लग रहा है। थोड़ा सा हम और उसको एनहांस करेंगे लिप्स को। एट द लास्ट अगर हम देखेंगे तो वी कैन गिव हर अ वेरी नाइस इफेक्ट ऑफ ब्लश लिटिल, जो नॉर्मल जनरली जरूरी नहीं है, यहाँ पे हम कर सकते हैं। हम आंखों के नीचे थोड़ा सा ब्राउन सिया लगा रहे हैं to give little definition, that's all, जो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। See, perfect, ज़्यादा ना हो जाए उसका ध्यान रखें। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं जो बहुत रेयरली आपको कहीं पे भी सीखने मिलेंगे, स्पेशली फॉर मैच्योर स्किन। और हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनको सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग भी हम इसी चीज़ की देते हैं। हल्का सा ब्लश, ओके, एंड कॉन्टोरिंग थोड़ा सा और देंगे हम उनको, little more contour, little, not too much। बहुत ज्यादा गर्मी है और आपको लग रहा है कि मेकअप खराब होगा तो आप इसके ऊपर मेकअप फिक्सर लगा सकते हैं। अदरवाइज आप मेकअप फिक्सर नहीं भी रखेंगे, नहीं भी लगाएंगे तो दैट इज रियली ओके। एंड नाउ हम यहाँ पे मेकअप फिक्सर लगा रहे हैं, लेकिन अगेन मेकअप फिक्सर अगर आप थोड़ा शिमरी वाला लगाएंगे तो उनके स्किन पे बहुत अच्छी शाइन आ सकती है। सो हमने कल एक यूज किया था फैशन फीवर का शिमर वाला, वो भी आप यूज कर सकते हैं। मैक में भी आता है शिमर वाला मेकअप फिक्सर। एंड ये आइकॉनिक का भी प्रेप प्लस प्राइम, आई मीन दिस इज अ प्रेप सेट ग्लो, ये आइकॉनिक का है, ये भी बहुत अच्छा है। सो बेसिकली अगर आप कुछ ऐसे मेकअप फिक्सर लगाते भी हैं तो थोड़ा सा शाइन वाला लगाइए ताकि उनके फेस पे बहुत अच्छे से ग्लो आ जाए। सो नाउ वी विल जस्ट मेक इट अ प्रॉपर। सो हल्का सा उनको हमने हल्के से कर्ल्स करके रखे हैं उनके हैंड में। सो यस, थोड़ा सा ब्लू ड्राई किया था एंड कर्ल्स किया था।
और काफी लोगों को स्काल्प में बहुत प्रॉब्लम होती है ना पाउडर को। हल्का सा स्प्रे, हम यहाँ पे स्प्रे यूज कर रहे हैं हल्का सा, या एंड देन little more back over here. On this side, we will just take few hairs ahead. Can I have a brush? Yeah. So, can I have nice memory? Okay. Yes. On this side, we will just keep like this. Nice. Yes, perfect. Can I have paddle brush or normal brush? Yeah. हल्के से हमने कर्ल्स करके रखे हैं and now you can see how beautifully this glowy look is looking. Look at this perfect, you know, like contoured face like this and see how beautiful it is looking. और अगर आप ऐसा मेकअप करते हो, कभी भी वो नहीं कहेंगे कि हमारा मेकअप बहुत ज़्यादा गॉडी लग रहा है, हैवी लग रहा है। वो इजीली इस लुक को एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि इसमें उनका चेहरा खुल के ही दिखता है। अगर आप देखेंगे तो इतना नेचुरल लग रहा है कि हमने इतना कॉन्टूर किया है या फिर इतनी चीज़ें हमने लगाई है वो विजिबल ही नहीं है।